उन्हें धमकाया जाता था कि आपके नंबर कट जाएंगे। अब ये जो चैतन्यानंद है, पुलिस इनकी तलाश कर रही है। दिल्ली, उसके आसपास के राज्यों तक दिल्ली पुलिस अभी इन्हें ढूंढ रही है, लेकिन ये फरार हैं। और बताया जा रहा है कि इनसे जुड़ी 3 वार्डन जो इनकी बेहद करीबी थी, उन वार्डन्स पर आरोप लग रहा है कि वही छात्राओं को इन तक पहुंचाया करती थी। अभी इस वक्त उनसे पूछताछ चल रही है। 15 छात्राओं ने बेहद संगीन आरोप लगाए थे। इन आरोपों से सनसनी मच गई थी, क्योंकि बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है जिस पर ये आरोप लग रहे हैं, और अब पुलिस इस मामले में कानूनी कार्रवाई कर रही है। अब आपको बहुत जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए वो मैसेजेस बता देते हैं जो बाबा छात्राओं को भेजा करता था और बाद में उसे डिलीट करवाया जाता था। इसमें बाबा अपने मैसेजेस में लिखता था कि मेरे कमरे में आ जाओ, तुम्हें ट्रिप पर विदेश ले चलूंगा, ये बाबा कहता था। तुम्हें कोई खर्चा नहीं करना होगा, अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें फेल कर दूंगा। ये सारी बातें इस बाबा की ओर से कही जाती थी और ये छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करता था। इस मामले से जुड़ी तीसरी बिग ब्रेकिंग आपको बताने जा रहे हैं। एफआईआर दर्ज होने के वक्त बताया जा रहा है कि आरोपी लंदन में था। भारत आने के बाद लगातार लोकेशन बदल रहा है। चैतन्यानंद के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है, यानी कि कार्रवाई बहुत तेज कर दी गई है इस बाबा के खिलाफ। व्हाइट कॉलर आदमी हमारे समाज का, जिसे कई लोग हो सकता है पूजते हो, लेकिन आप सोचिए कि किस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। ये लड़कियों को छेड़ता था, शोषण करता था, उन्हें धमकियां तक देता था, ये आरोप लग रहे हैं। बड़ी खबर एक और आपको बताते हैं। चौथी बिग ब्रेकिंग, चैतन्यानंद की तलाश में इस वक्त पुलिस ताबड़तोड़ रेड कर रही है। एक साथ 5 राज्यों में छापेमारी की जा रही है। दिल्ली पुलिस बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड, संभवतः 5 राज्यों में इस वक्त रेड की जा रही है। जिस वक्त इस बाबा पर एफआईआर दर्ज की गई थी, छात्राएं खुलकर सामने आई, उस वक्त ये विदेशों में था। बताया जा रहा है लंदन में था, वापस आया। उसके बाद से इसे ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है और इस वक्त तकरीबन 5 राज्य जहां पर पुलिस इस तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर, 5वीं बिग ब्रेकिंग, आरोपी चैतन्यानंद पर पहले से ही मुकदमे दर्ज हैं। 2009-2016 में इस पर यौन शोषण के केस दर्ज हुए थे। आश्रम में लगे सीसीटीवी कैमरों से भी जानकारी ये मिल रही है कि फुटेजेस टेम्पर्ड किए गए। मतलब जरा सोचिए कि एक बड़े संस्थान में एक ऐसा व्यक्ति काबिज था जिस पर पहले से कई आरोप थे, वो भी यौन शोषण। अब आपको इस आरोपी बाबा चैतन्यानंद की पूरी क्राइम कुंडली समझाते हैं। दरअसल चैतन्यानंद के खिलाफ कुल 5 एफआईआर दर्ज। 2009 में डिफेंस कॉलोनी पुलिस स्टेशन में छेड़छाड़ और धोखाधड़ी का केस इस पर दर्ज किया गया था। साल 2016 में बसंत कुंज थाना क्षेत्र में इंस्टीट्यूट की छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगा था, यहां भी मामला दर्ज किया गया। फिर साल 2025 में मठ के साथ धोखाधड़ी की एफआईआर इन पर दर्ज की गई। 2025 में ही वसंत कुंज नॉर्थ थाने में इंस्टीट्यूट की लड़कियों के साथ छेड़छाड़, फर्जी नंबर प्लेट लगाने की एफआईआर दर्ज की गई है। वो गाड़ी पुलिस ने बरामद भी कर ली है। इधर दिल्ली छेड़छाड़ मामले में 7वीं बिग ब्रेकिंग आपको बताने जा रहे हैं। चैतन्यानंद ने फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट बनवाई। आरोपी लगातार अपनी नंबर प्लेट बदलता था। जब इसकी जांच की पुलिस ने, वो वॉल्वो गाड़ी, रेड कलर की वॉल्वो गाड़ी, वो आपको दिखाएंगे तस्वीरों में। बताया जा रहा है कि जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि उस तरह का कोई नंबर रजिस्टर्ड ही नहीं है। केकड़ी बताने के लिए, धाक जमाने के लिए वो उस तरह के नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया करता था। हमारे सहयोगी मोहित ओम ने साउथ वेस्ट दिल्ली की एडीसीपी से खास बातचीत की इस मामले को लेकर। क्या जानकारी पुलिस प्रशासन की ओर से दी गई, जरा देखिए। अच्छा, एडिशनल डीसीपी ऐश्वर्या सिंह है मैम। जो कंप्लेंट आई है इसमें क्या भी एक्शन हुआ है? ये बाबा कौन है, इसका प्रोफाइल क्या है? पीएसवी के नॉर्थ में एक कंप्लेंट आई थी सेक्सुअल हरासमेंट की, और श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट जो है उसके जो मैनेजर थे चैतन्यानंद सरस्वती, उनके अगेंस्ट एलिगेशंस आए हैं। एफआईआर अप्रोप्रिएट सेक्शंस में दर्ज की गई है और पूरी कोशिश जारी है कि अक्यूज्ड को नैप किया जाए। मैम, अभी लास्ट लोकेशन कहाँ मिली और कितने स्टूडेंट इनके खिलाफ मैम कंप्लेंट दर्ज कराई थी? इन दोनों प्रश्नों का जवाब देना हमारे लिए उचित नहीं होगा, सिंस इन्वेस्टिगेशन अंडर वे है। अक्यूज्ड को सर्च करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जो विक्टिम्स हैं उनके स्टेटमेंट्स लिए जा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन इज प्रोसीडिंग एज पर लॉ। एक बार टाइमलाइन बता दीजिए, कब ये कंप्लेंट आई थी, कब आपके पास ये पूरा मैटर आया है, उसके बाद क्या क्या एक्शंस हुए हैं? अगस्त के महीने में कंप्लेंट आई थी, एफआईआर टाइमली दर्ज हो गई थी और इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है। मोहित ओम हमारे सहयोगी बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। मोहित, बाबा की तलाश की जा रही है, 5 रात संभवतः दिल्ली पुलिस के रडार पर है, यहां पर लगातार छापेमारी की जा रही है। अभी क्या जानकारी है, कहां तक पहुंची है दिल्ली पुलिस की जांच? क्योंकि बताया जा रहा है कि जो 3 करीबी वार्डन थी इस बाबा की, उससे उन्हें हिरासत में लेकर इस वक्त पूछताछ की जा रही है। मोहित,
बिल्कुल देखिए, जिस वक्त बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, बाबा उस वक्त लंदन में थे और बाबा उसके बाद हिंदुस्तान आते हैं। हिंदुस्तान में आके पहले वो अग्रिम जमानत लगाते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इतना स्ट्रांग रिप्लाई किया कि बाबा को अपनी जमानत याचिका विड्रॉ करनी पड़ी और उसके बाद से बाबा लगातार अपने ठिकाने बदल रहे हैं, जिसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने 5 राज्यों में, दिल्ली के आसपास के राज्य राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, यूपी, यहां पे लगातार दिल्ली पुलिस की रेड चल रही है और बाबा को लेकर दबिश डाल रही है। आखिरी जो लोकेशन मिली थी वो आगरा के पास मिली थी, लेकिन जो सबसे खास बाबा के 3 वार्डन थी जिनके खिलाफ लगातार लड़कियां शिकायत कर रही थी मठ से, उनके खिलाफ भी मठ ने बताया है कि तीनों वार्डन जो है वो हमें बाबा के पास भेजती थी। बाबा जब मुझे हमें व्हाट्सएप मैसेज करता था, उसके बाद ये इनका काम होता था कि बाबा के रूम तक हमें पहुंचाना, और जब हम रूम से बाहर निकल कर आते थे तो हमारे हॉस्टल में आके हमारे सारे व्हाट्सएप चैट को डिलीट करवा देती थी। लेकिन कुछ चैट जो है वो पुलिस के हाथ में जरूर लगे हैं, जिसमें बाबा ने लिखा है कि मेरे कमरे में आओ, मैं तुम्हें विदेश ले चलूंगा, तुम्हें कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। और जो उसके बाबा के लालच में नहीं आते थे तो उनको धमकाता था कि मैं तुम्हें पेपरों में फेल कर दूंगा। सबसे बड़ी बात जो निकल के सामने आई है कि बाबा सिर्फ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस की जो स्टूडेंट होती थी उनको ही टारगेट करता था और उनके ऊपर लगातार दबाव और ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं और बाकी चीजें और क्लियर तब हो पाएंगी मोहित, जब इस बाबा तक पुलिस पहुंचेगी और इसकी भरसक कोशिश की जा रही है। नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन हुआ है, ये बाबा कौन है, इसका प्रोफाइल क्या है? पीएसवी के नॉर्थ में कंप्लेंट आई थी सेक्सुअल हरासमेंट की, और श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट जो है उसके जो मैनेजर थे चैतन्यानंद सरस्वती, उनके अगेंस्ट एलिगेशंस आए हैं। एफआईआर अप्रोप्रिएट सेक्शंस में दर्ज की गई है और पूरी कोशिश जारी है कि अक्यूज्ड को नैप किया जाए। मैम, अभी लास्ट लोकेशन कहाँ मिली और कितने स्टूडेंट्स इनके खिलाफ मैम कंप्लेंट दर्ज कराई थी? इन दोनों प्रश्नों का जवाब देना हमारे लिए उचित नहीं होगा, सिंस इन्वेस्टिगेशन अंडर वे है। अक्यूज्ड को सर्च करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, जो विक्टिम्स हैं उनके स्टेटमेंट्स लिए जा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन इज प्रोसीडिंग एज पर लॉ। एक बार टाइमलाइन बता दीजिए, कब ये कंप्लेंट आई थी, कब आपके पास ये पूरा मैटर आया है, उसके बाद क्या क्या एक्शंस हुए हैं? अगस्त के महीने में ये कंप्लेंट आई थी, एफआईआर टाइमली दर्ज हो गई थी और इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है। मोहित ओम हमारे सहयोगी इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। मोहित, बाबा की तलाश की जा रही है, 5 रात संभवतः दिल्ली पुलिस के रडार पर है, यहां पर लगातार छापेमारी की जा रही है। अभी क्या जानकारी है, कहां तक पहुंची है दिल्ली पुलिस की जांच? क्योंकि बताया जा रहा है कि जो 3 करीबी वार्डन थी इस बाबा की, उससे उन्हें हिरासत में लेकर इस वक्त पूछताछ की जा रही है। मोहित, बिल्कुल देखिए, जिस वक्त बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, बाबा उस वक्त लंदन में थे और बाबा उसके बाद हिंदुस्तान आते हैं। हिंदुस्तान में आके पहले वो अग्रिम जमानत लगाते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इतना स्ट्रांग रिप्लाई किया कि बाबा को अपनी जमानत याचिका विड्रॉ करनी पड़ी और उसके बाद से बाबा लगातार अपने ठिकाने बदल रहे हैं, जिसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने 5 राज्यों में, दिल्ली के आसपास के राज्य राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, यूपी, यहां पे लगातार दिल्ली पुलिस की रेड चल रही है और बाबा को लेकर दबिश डाल रही है। आखिरी जो लोकेशन मिली थी वो आगरा के पास मिली थी, लेकिन जो सबसे खास बाबा के 3 वार्डन थी जिनके खिलाफ लगातार लड़कियां शिकायत कर रही थी मठ से, उनके खिलाफ भी मठ ने बताया है कि तीनों वार्डन जो है वो हमें बाबा के पास भेजती थी। बाबा जब मुझे हमें व्हाट्सएप मैसेज करता था, उसके बाद ये इनका काम होता था कि बाबा के रूम तक हमें पहुंचाना, और जब हम रूम से बाहर निकल कर आते थे तो हमारे हॉस्टल में आके हमारे सारे व्हाट्सएप चैट को डिलीट करवा देती थी। लेकिन कुछ चैट जो है वो पुलिस के हाथ में जरूर लगे हैं, जिसमें बाबा ने लिखा है कि मेरे कमरे में आओ, मैं तुम्हें विदेश ले चलूंगा, तुम्हें कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। और जो उसके बाबा के लालच में नहीं आते थे तो उनको धमकाता था कि मैं तुम्हें पेपरों में फेल कर दूंगा। सबसे बड़ी बात जो निकल के सामने आई है कि बाबा सिर्फ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस की जो स्टूडेंट होती थी उनको ही टारगेट करता था और उनके ऊपर लगातार दबाव और ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं और बाकी चीजें और क्लियर तब हो पाएंगी मोहित, जब इस बाबा तक पुलिस पहुंचेगी और इसकी भरसक कोशिश की जा रही है। नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।